हेलो डियर स्टूडेंट, जो ट्वेल्थ साइंस है स्पेशली यहाँ पे जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में से आपको सम चांस कम है आने का। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टोटल यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज होती है। जो प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8 होती है, सॉरी 4, 5, 6, 7 टोटल 8 प्रॉपर्टी। तो 6 ऑनवर्ड 6, 7, 8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में आता है। रेयर केस हुआ तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 था। बट अब ये जो आगे की प्रॉपर्टीज है इनको करने के लिए पहले आपको स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो वन बाय वन आपको मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको टीच करके दूंगा कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूफ करते। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। जो पहला प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। जहां पर तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट है इसका दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहता है तो इसका आंसर 0 आता है। अब ये कैसे आता है उसको हम देखेंगे। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए लेट हम फंक्शन, सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है और डी एक्स है। सपोज इसका जो इंटीग्रल है वो जी एक्स प्लस सी आता है। अब सर इसका मीनिंग समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसके इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी होता है। क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। उसी तरह हमने एक फंक्शन लिया है कि सपोज इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, उसका वैल्यू क्या आता है जी एक्स प्लस सी। और इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पहला प्रॉपर्टी, तो इसका हम ये हमने लिया है। तो देयरफॉर अभी क्वेश्चन क्या हमारा कि ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए अभी इंटीग्रल गायब हुआ तो उसका वैल्यू क्या जी एक्स आया। तो यहाँ पे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स गायब होगा तो क्या आएगा जी एक्स प्लस सी आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये लिमिट है, तो लिमिट है तो आपको ब्रैकेट में ऐसा लिखना पड़ेगा ए और ए। यहाँ पे लिमिट की अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट ए है, तो इसको आपको डिनोट करना पड़ेगा। और एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू वो क्या जी एक्स प्लस सी। आफ्टर दिस बहुत इजी स्टेप है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मीनिंग क्या है कि जहां पे आपको एक्स दिख रहा है वहां पे क्या करना है, पहले इसके प्लेस पे आपको ए रखना है। तो यहाँ पे अपर प्लेस पे क्या रखोगे ए प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है ए, तो यहाँ पे क्या होगा जी ऑफ ए प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज। चलिए हम बिग ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाए जी ए प्लस सी और यहाँ माइनस जी ऑफ ए प्लस माइनस सी। तो यहाँ देखिए तो प्लस सी और माइनस सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया, तो जो इसका लिमिट है हमें क्या है इंटीग्रल ऑफ ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हमें क्या है 0। तो ये क्या होगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसका प्रूफ होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 का हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या होता है माइनस इंटीग्रल, अब ये क्या है ए टू बी है, अगर माइनस आएगा तो ये क्या जैसे बी टू ए हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये क्या प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है। मीन्स वोट यहाँ पे जो इंटीग्रल लिमिट ए टू बी, तो निगेटिव आएगा तो ये बी टू ए हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करते वो देखेंगे। सो प्रूफ सिमिलरली जैसा फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिया था कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, इसको हमने क्या लिया था जी एक्स प्लस सी लिया था। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, इस प्रॉपर्टी को करेंगे जैसा प्रीवियस किया था वैसा ही करने के बहुत इजी स्टेप है। तो यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल का वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या है अपना जी एक्स प्लस सी है, अपर लिमिट क्या है बी है और यहाँ पे ए है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है जी ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट ए है तो एस के प्लस पे आ जाए, तो जी ऑफ ए प्लस सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अभी यहाँ पे देखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या होता है जी एक्स प्लस सी होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिमिट था ए टू बी था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें
अब हमारे किस अकाउंट पे यहाँ पे हम क्या करें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया था, इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और हमें राइट हैंड साइड क्या है, माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को कैसे प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, अगर यहाँ पे कोई टी वेरिएबल आ जाता है तो यहाँ पे डी टी लेना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में टी वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ अलग है, तो दोनों के जो आंसर होंगे ना वो सेम आएंगे। उस इस प्रॉपर्टी हम लोग वो देखने वाले हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में एक फंक्शन लिया था, कौन सा फंक्शन लिया था, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सपोज हमारा क्या कोई फंक्शन आता है जी एक्स प्लस सी आता है, तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। अब इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, जी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल तो एक्स लिखेंगे, अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर क्या है बी, तो जी ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट क्या ए, तो जी ऑफ ए प्लस सी। ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस सी हो गया यहाँ पे, तो माइनस सी प्लस सी कैंसल, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट करने सॉल्व करने पे हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करते देखते हमें ये आता है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या हमारा आर एच एस, यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, राइट हैंड साइड क्या इंटीग्रल ए टू बी सेम है, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एफ ऑफ टी डी टी। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वेरिएबल था तो यहाँ पे क्या था, एक्स था, बट राइट नाउ यहाँ पे क्या हमारा टी वेरिएबल है, तो यहाँ पे टी आएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी प्लस सी, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब यहाँ पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या होगा, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, जी ऑफ ए प्लस सी। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या है, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस सी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी प्लस सी कैंसल, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये हमें आया था, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, सेम आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो हमारा इंटीग्रल 10 कंक्लूजन क्या होगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। आफ्टर दिस देखेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ को कैसे प्रूव करते हैं। तीन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी इजी बट थोड़ा सा अलग है। अब ये इंटीग्रल ए टू सी कोई फंक्शन है, सपोज ए और बी के बीच में, वहां तक जाएगा, देन सी टू बी अगेन जाएगा, यहाँ पे सी है। देखिए यहाँ पे कैसा है, ए टू बी का इंटरवल है, तो यहाँ पे हमने कैसा लिया, ए टू सी जा रहा है प्लस सी टू बी जा रहा है एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ये सी है वो क्या है, ए और बी के बीच में, इसको ऐसे सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। जो सी है वो ए और बी में बिलोंग करता है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो जैसा हमने प्रीवियस किया था, तो लेट जो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, सपोज ये मेरा क्या आता है, जी एक्स प्लस सी आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड पार्ट है उसको लेके हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड पार्ट क्या, आर एच एस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सॉरी ए टू सी है, देन सी टू ए एफ एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स डी एक्स का जो लिमिट है वो क्या ए टू सी है, और दूसरे में लिमिट क्या है सी टू बी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी। अब इसका जो इंटीग्रल करेंगे तो वो क्या आता है जी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आप लिखोगे जी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे जी एक्स प्लस सी। आपको समझ गया, इजी है। दो ब्रैकेट को सॉल्व करने का तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको याद रखना है। तो अपर लिमिट क्या आपका ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाए जी एक्स, अपर लिमिट क्या सी, तो जी ऑफ सी प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस सी। प्लस प्लस है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आपको ब्रैकेट बनाने का, यहाँ पे माइनस होता तो आपको बिग ब्रैकेट बनाना पड़ता। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या जी ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट क्या जी ऑफ सी प्लस सी। अब क्या करना, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जी ऑफ सी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस माइनस माइनस ऑफ सी प्लस जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ सी प्लस माइनस माइनस सी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल। उसके बाद आप देखो तो जो सी है जी ऑफ सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस जी ऑफ ए बचेगा और प्लस जी ऑफ बी बचेगा। अब जी ऑफ बी को पहले लिख लो, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते तो क्या होता है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी अपर लिमिट ए और बी, यही होगा आपका। अपर लिमिट पुट करो तो क्या होगा जी ऑफ बी, और इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये फंक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे ये नथिंग बट आपका क्या हो गया इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और दिस इज नथिंग बट हमारा क्या एल एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हमारा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर वहां पे हम इसके आगे के जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है उसका वीडियो एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।